हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से आ गई हूँ वन नाइट वन लव का 7 एंड 8 चैप्टर लेके। जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं। आइए फिर। और सुजाना हमारी खड़े खड़े सोचती है, जब मेरी सबसे बुरी मतलब बुरी स्थिति होती है, सिचुएशन होती है, तब ये हमेशा यही क्यों आ जाता, मतलब मेरे पास क्यों आ जाता है, कितनी खराब किस्मत है मेरी। और उसके बाद में वो चुपचाप वहां घबरा कर सोफे में बैठ जाती है। और हमारा जो डेस्टिन होता है, वो उसे कहता है कि तुम चुप रहो और मुझे तुम्हें देखने दो। तुम ऐसी जगह पर क्यों काम करना चाह रही हो? फिर हमारी सुजाना बहुत उदास होकर कहती है, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं होती ना, तो मैं ऐसी जगह पर काम कभी नहीं करती। फिर तुमने मेरे तो फिर हमारा डेस्टिन कहता है, तुमने मेरे पैसों को क्यों ठुकरा दिया? और हमारी जो सुजाना होती है, बहुत ही गुस्से में कहती है, चिल्लाते हुए कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई प्रोस्टिट्यूट हूँ क्या? और हमारा डेस्टिन मन में कुछ बात सोचता है और फिर सुजाना से कहता है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बट ये कहने के बाद ही हमारी सुजाना उसे एकदम चौंक कर देख रही होती है। और वो जो हमारा डेस्टिन होता है मन ही मन सोचता है, अगर उसे अपना बनाने के लिए यही रास्ता है, फिर वही लड़की से कहता है, चलो एक सौदा करते हैं, मेरे साथ 1 महीने के लिए डेट पर चलो। और अपना मतलब ये बोलने के बाद वो कहता है, अपनी कीमत बताओ। और हमारी सुजैना हैरान होकर दुखी मन से सोचती रहती है और वो कहती हैं, तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मुझे खिलौना बनाना चाहते हो? और हमारा जो डेस्टिन है वो इस सिचुएशन को समझते हुए कहता है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारे साथ चाहिए। हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और इसमें परेशानी का हल ही तो ढूंढ रहे हैं। फिर वो कहता है, इसमें गलत क्या है? फिर वह मन ही मन में सोचता है, मैं अपनी भावनाओं का तुम्हें गुलाम नहीं बनाऊंगा। 1 महीने में शायद मेरा मन उससे भर जाएगा और मैं उसे भूल जाऊंगा। नीचे लड़की कहती है, मतलब हमारी सुजाना, अरे तुम अमीर लोग हो। और वो बहुत गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या लगता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है क्या? फिर हमारा जो डेस्टिन होता है वो इस बात का जवाब देता है, क्या ये सच नहीं है? फिर वो कहती है, फिर मन ही मन सोचता है, ये गुस्से में भी कितनी हॉट लगती है। और वो सुजाना के पास आने लगता है। फिर सुजाना गुस्से में एक थप्पड़ मार देती है डेस्टिन को और वो कहती है चिल्लाकर, मैं इसका माफी नहीं मांगूंगी। डेस्टिन उसकी ठोड़ी पे पकड़ के कहता है बहुत गुस्से में, क्या तुम मरना चाहती हो? हैं? और उसे आंखें दिखाकर चिल्ला के कहता है, बाहर निकल जाओ अब भी। और हमारी सुजाना बहुत घबरा जाती है और वहां से वो भाग जाती है। भागते हुए अपने मन में ही मन सोचता है, हे भगवान, मैं शर्त लगाती हूँ इस डेस्टिन ने आज तक किसी के हाथ की थप्पड़ नहीं खाई होगी। और वो वहां से निकलकर दीवार पर हाथ रखकर एकदम सांसें लेने लगती है, खींचते हुए, और सोचती है उसे अपना पूरा आपा खो दिया था उसके सामने। और हमारी सुजाना कहती है, खैर जो भी हो, मुझे वापस अपना काम में लग जाना चाहिए। दूसरी वेट्रेस वहां पर बहुत ही एक्साइटमेंट से बात कर रही होती है, वो कितना स्टाइलिंग है, मुझे लगता है हर चीज की शुरुआत कभी ना कभी तो होती है। फिर दूसरी कहती है, लेकिन क्या वो वर्जिन है? नहीं है, मुझे नहीं लगता। लड़कियों की दिलचस्पी होगी। लड़की मतलब जो हमारी सुजाना है वो पूछती है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? फिर उसके कोवर्कर कहती है, क्या तुमने नहीं सुना, मिस्टर मलिंगन ने अभी अभी जैकमैन से 10 हॉट लड़कियों की मांग की है। वो हैरान हो जाती है और वो सोचती है, कौन? डेस्टिन मुलिंगन? और दूसरी लड़की कहती है, जाहिर है वही होंगे। उसके बाद में उसकी कोवर्कर पीठ पे थपथपाते हुए कहती है, क्या तुम्हें इसलिए उदास हो कि तुम्हें बुलाया नहीं गया या तुम्हें चुना नहीं गया? तो कोई बात नहीं, अगली बार जब वो 20 लड़कियों की मांग करेगा ना, तुम इतनी तो सुंदर हो ही कि तुम्हारा नंबर पक्का आ ही जाएगा। और हमारी जो सुजाना है बहुत गुस्से में कहती है, मतलब मन में सोचती है, उसके साथ रहने से बेहतर तो मैं मर जाऊंगी, उससे तो मुझे नफरत है। दूसरी तरफ उसकी कोवर्कर कहती है, इस बात को सुनकर, इसे क्या हुआ? और वो कहती है, क्या अंगूर खट्टे हैं?
फिर दूसरी वाली कोवर्कर कहती है, पता नहीं, शायद, रहने दो उसे ऐसे ही। और फिर सुजाना गुस्से में बड़बड़ाती है और कहती है, मर्द जात ऐसे ही होते हैं, सुअर कहीं के। सॉरी बॉयज, अगर आप कोई सुन रहे हो तो दिमाग में मत लीजिएगा इस बात को। और वो कहती है, उसके यहाँ ध्यान तभी तो हर तरफ भटकता रहता है। और वहां पर वो उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो जाती है सुजाना की, क्योंकि वो देखती है दूर एक नशे में आदमी को, आ, उसकी जो बहन होती है क्रिस्टीना संभाल कर चल रही होती है। और वो उस आदमी को पहचानने की कोशिश करती है, उसे मतलब ऐसा लगता है शायद पहले कहीं देखा है। और एक होटल के कमरे में मतलब क्रिस्टीना उस नशे में धुत वाले इंसान को लेके जा रही होती है और ले जाकर बेड पे लिटा देती है। और एकदम हाफते हुए कहती है, उफ, ये कितना भारी है। और वो जो नशे में बड़बड़ाता है लड़का, वो कहता है, मुझे और शराब चाहिए। और जो हमारी क्रिस्टीना है वो कहती है उसे संभालते हुए, हाँ हाँ, शांत हो जाओ, अभी दूंगी, अभी मिलेगा। और उसका पर्स निकाल कर वो देखती है। और क्रिस्टीना उस इंसान के पर्स को टटोलती है और मन ही मन सोचती है, ये डेस्टिन मुलिंगन तो नहीं, लेकिन मेरे लिए काम का बंदा है। किस्मत आज पूरी तरह मेरे पर मेहरबान है। और उस पर्स में एक मेडिकल रिपोर्ट होती है। क्रिस्टीना उसे देखकर हैरान हो जाती है और रिपोर्ट को देखकर कहती है, बोन मैरो मैच। और रिपोर्ट पर पेशेंट का नाम होता है स्पीयर बाल्ट लिखा है। क्रिस्टीना सोचती है, यह बोन मैरो डोनेट कर रहा है, कितना दयालु है। लेकिन क्या वही हॉस्पिटल नहीं जा सकता? उसे छोटे बच्चे का इलाज चल रहा है। और वह सुजाना पैसों के लिए कितनी गिर गई है। वह उस बच्चे की सर्जरी के लिए पैसे तो नहीं जुटा रही है। अगर ऐसा है तो यह कमाल का इत्तेफाक होगा। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। उसके बाद में वो बदलते हुए मतलब एकदम घिनौनी टाइप की मुस्कान देती है और पर्स रिपोर्ट टेबल पर पटक कर सोचती है, लेकिन सबसे पहले काम की बात है, तब अपने फायदे की बात। दूसरी तरफ वो जो हमारी सुजाना होती है वो काम करते हुए बहुत थकी मतलब थक जाती है और महसूस करती है और सोचती है, हे भगवान, बहुत थक गई हूँ मैं आज। और सुजाना खुद को दिलासा देते हुए, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए स्पीयर की आने खातिर। अभी मैसेज सीनियर आकर कहती है, सुजी, मुझे यह सामान डिलीवर करना होगा। और सुजाना घबराकर अपने होठ बेचती है और कहती है, क्या लूसी मुझे सर्व करने के लिए कह रही है? मैं पूरी रात बेचैन मतलब बचने की कोशिश कर रही थी। और सुजाना बहाना बनाते हुए कहती है, लूसी, क्या तुम किसी और को भेज सकती हो? आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं रात भर इधर से उधर चलते चलते मेरे पैरों ने जवाब दे दिए हैं। तो वो सुजाना आगे गुजारिश करती है, मुझे थोड़ी देर आराम करना चाहिए। तुम मेरी जगह किसी और को भेज सकती हो? मैंने वह सोचते हुए कहा। और दूसरी औरतों के साथ नहीं देखना चाहती। लेकिन लूसी जवाब देती है, अरे सूजी, मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, लेकिन मिस्टर मुलिंगन ने खास तौर पर तुम्हें ही मांगा है और हमारे वीआईपी कस्टमर हैं। हम उन्हें नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकते। लूसी उसे जबरदस्ती भेजते हुए कहती है, जल्दी जाओ, उसके बाद तुम आराम कर लेना, अभी जाओ। और सुजाना बेबस होकर खुद को संभालती है और सोचती है, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। सुजाना को समझाते मतलब वो अपने आप को कहती है, आखिरकार पैसा मेरी पहली प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी है। मुझे सिर्फ पैसों की परवाह है और हम इंसान हैं। मैं बस अपना काम कर रही हूँ। और वह डर डर दूर करने के लिए सोचती है, वो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। अभी अचानक कमरे में कुछ होता है तो मैं चिल्लाऊंगी और एकदम से उसे जबरदस्ती कोई पकड़ लेता है। सुजाना घबराती और चिल्लाती है,
तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। उसके बाद कमरे में मौजूद वो आदमी सुजाना से अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस पर हमला कर देता है और उसे थप्पड़ मारता है। सुजाना मदद के लिए चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके बाल पकड़कर उसे खींच लेता है और हमारी सुजाना बहुत चिल्लाती रहती है। उसके बाद में सुजाना मदद के लिए चिल्लाती है और भागने की कोशिश कर ही रही है, लेकिन वो पकड़कर उसे रोकता है। अंत में सुजाना हार मानने के बजाय अपना बचाव करने के लिए पास रखी भारी स्टे कुछ सामान होता है उसे उठा लेती है और उस पे उसके सिर पे मार देती है। वो उस लड़के को ऐस्टे से मारती है और कहती है कि बदतमीज इंसान, तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे छोड़ दो। और वो गुस्से में एकदम वो आदमी एकदम गुस्से में धमकी देने की कोशिश करता है कि कमीनी तेरी ऐसी की तैसी, और सिर खून से लथपथ हो रहा है, फिर भी वो मान नहीं रहा। उसके बाद सुजाना गुस्से में चिल्लाती है, मैंने कहा था ना मुझे छोड़ दो, क्या तुम बहरे हो? तुम्हारी माँ ने किसी औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया? उसके बाद वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, अमीर होने की वजह से तुम खुद को बहुत महान समझते हो। सुजाना उस जमीन पर पड़े घायल आदमी के ऊपर चढ़ जाती है और अपना घबराहट गिड़गिड़ाने गिड़गिड़ाने लगता है वो। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। सुजाना कहती है, अमीर हो तो क्या हुआ, किसी को भी सताओगे? और जब मैंने मना किया था तब तुमने रुका? नीचे उस इंसान को देखकर ऊंची मतलब उसकी सैंडल मतलब वो हील से उसके पैर पर एकदम दबाती होती है और उस पर जोर से हमला करती है, जिससे वह आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है।